अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे दो केसेस के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं मरीम नवाज़ इवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर से एक समाअत हुई और तकरीबन 4 मिनट की समाअत थी और फिर कहानी ख़त्म हुई। मरीम नवाज़ पेश हुई, कैप्टन सफदर समेत दीगर जो इनके रहनुमा है वो भी साथ पेश हुए। नेब ने आज चूँकि नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो मुंतखब कर लिया है, वो तैनात कर दिया है। अज़हर सद्दीक़ वो नेब की जानिब से आज पेश हुए और अदालत को उन्होंने ये बताया कि चूँकि मेरी नोटिफिकेशन कल हुआ है और आज आया हूँ, पहली समाअत है, मुझे केस के लिए वक्त चाहिए ताकि मैं थोड़ा सा स्टडी कर लूँ फ़ाइल को। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच जो समाअत कर रहे थे, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आपको कितना टाइम चाहिए, जिस पर नेब जो प्रोसिक्यूटर है अज़हर सदीक़, उन्होंने कहा कि मुझे 4 हफ़्ते चाहिए। अदालत ने वो 4 हफ़्ते का टाइम जो है वो इनकी वो इस्तदा मंजूर कर ली, उनको टाइम दे दिया। इरफान कादिर जो कि मरीम नवाज़ का वकील है, उन्होंने कहा कि इनको टाइम देना चाहिए, लेकिन जो मैंने गुज़श्ता समाअत पे 10 जो नुकात पेश किए थे उसी के ऊपर अगर रहें और उसी के ऊपर अगर नेब जो है वो दलाइल ले तो मेरे ख़्याल में, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसने जब ये भी कहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वॉल्यूम्स है, काफ़ी सादा मटीरियल है, उसको ज़ाहिर है पढ़ना होगा, लेकिन अदालत ने अज़हर सदीक़ को ये कहा था कि मोटा मोटा चीज़ें जो है वो पढ़ ले। जिस पर इरफान कादिर ने ये कहा दौरान समाअत रोस्ट्रम पे खड़े होके कि सर उसमें वैसे भी तो बहुत सारा मटीरियल ऐसा है कि वो इर्रेलेवेंट है। जिस पर अज़हर सदीक़ जो कि नए प्रोसिक्यूटर है नेब के, वो थोड़ा सा सीखपा हो गए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ मीडिया की हद तक बातें हैं, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं अभी कहना नहीं चाहता। जिस पे इरफान कादिर ने भी कहा कि हम आपको तो नहीं कह रहे, आप बेशक कह दें, जो कहना है आप कह लें। लेकिन अज़हर सदीक़ जो कि प्रोसिक्यूटर नेब है, उन्होंने कहा कि ये मीडिया की हद तक बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये नहीं कहना चाहिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट है, फ़लाँ है, ये वो है। फिर भी अदालत ने उसमें जब थोड़ा सा गहमा गहमी शुरू होने को थी, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि प्लीज़ जो टाइम ड्यूरेशन है 4 हफ़्तों का, वो आप ले लें और तैयारी करके वापस आ जाए, फिर कर लेंगे। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी इरफान कादिर को कहा था कि जब अमजद परवेज़ साहब बीमार थे और आप इस केस पे नहीं आए तो हमने आपको भी टाइम दिया था, आज हम अज़हर सदीक़ जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर नेब है, उनको भी टाइम दे रहे हैं। तो अदालत ने उनको टाइम दिया। 21 मार्च तक जो है वो समाअत मुलतवी हुई, 21 मार्च को आइंदा समाअत होगी। लेकिन एक चीज़ जो आज देखने में आई, और वो चीज़ ये कि जो नेब प्रोसिक्यूटर है जो कि कल तैनात हुआ प्रोसिक्यूटर, उन्होंने आज जब मरीम नवाज़ ने टॉक की उसके बाद उन्होंने भी मीडिया पे बाकायदा टॉक की इस केस के हवाले से। अब बज़ाहिर लग तो ये रहा है कि नेब जहाँ पे चूँकि मरीम नवाज़ के केस में वकील अदालत पे लड़ रहे होते थे और मरीम नवाज़ बाहर मीडिया पे लड़ती थी, तो एक अंदाज़ा ये लग रहा है कि आज चूँकि नेब प्रोसिक्यूटर अंदर भी लड़े और नेब ने मेरे ख़्याल में कोई प्लान ये किया कि अब वो मीडिया के थ्रू बाहर भी लड़ना शुरू किया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि नेब प्रोसिक्यूटर जो है वो फर्स्ट हेयरिंग हो, उसमें वो ख़ुद इस्तिस्ना मांगे, समाअत मुलतवी की इस्तदा करे और उसके बाद वो आके मीडिया पे बात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो भी है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा एक सानिया वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, जब FIA की टीम जो है वो स्पेशल टीम जाती है सिविल कपड़ों में, सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापा मारती है। वहाँ से सहाफ़ी जो मोहसिन बेग है वो अपने बेटे समेत पिस्टल निकाल के और बंदों को, FIA के जो टीम के बंदे होते हैं, उनको ज़ख्मी करते हैं, ज़दोकोब करते हैं। उसके बाद पुलिस जाती है और फिर उनको अरेस्ट करते हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो लगाते हैं। सेशन को एक बार इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में उसको पेश करते हैं, वहाँ से उनको 3 दिन के जो रिमांड है वो पुलिस के हवाले करते हैं 3 दिनों के लिए। और दूसरी जानिब जो सेशन कोर्ट में उसका केस चल रहा होता है, तो वहाँ से उनको पुलिस FIR को गलत और गैर कानूनी करार दिया जाता है। आज 2 दरख्वास्तें दायर हुई, जो मोहसिन बेग है उनकी मिसेस की जानिब से 2 दरख्वास्तें हैं। एक दरख्वास्त ये है कि जो इनसे दहशतगर्दी के जो दफ़ात लगाए गए हैं
اس کو جو ہے وہ عدالت اس درخواست کو، وہ دہشت گردی کی دفعات والے مقدمے کو، ایف آئی آر کو خارج کر دی۔ دوسری جو درخواست دائر کی گئی وہ درخواست ہے کہ ایف آئی اے نے غیر قانونی طور پہ ہراساں کیا، گھر کے اوپر ہمیں ہمارے گھر پہ چھاپہ مارا، بغیر کسی وارنٹ کے قانون سے تجاوز کر گئے اور بغیر کسی اس پہ ثبوت کے کسی وارنٹ کے گھر پہ چھاپہ مارا، ہمیں اٹھایا گیا، میرے شوہر کو مارا گیا، عدالت میں جو لاک اپ میں مارا گیا، وہاں پہ ان پہ تشدد ہوا، ان کو جو ہے ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ دو درخواستیں دائر ہو گئی۔ آج انہوں نے ایمرجنسی سطح پہ جو ہے وہ انہوں نے آج ہی فار ٹوڈے ہیئرنگ کے لیے درخواست کی تھی، لیکن ایک جو کیس تھا اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ جو وکیل تھے ان کے محسن بیگ کی میسز کی جو وکیل ہے، انہوں نے یہ کہا کہ چیمبر میں ہم نے چیف صاحب سے درخواست کی تھی اور چیمبر میں ہی چیف صاحب نے ہماری درخواست کو سن کے اس کے بعد نوٹس نہیں کیا، لیکن کل کے سماعت کے لیے مقرر کی درخواست اور پولیس سے رپورٹ طلب کرے، لیکن فائل جو ہے اس میں جب فائل دیکھا گیا تو فائل میں ابھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو درخواست ایف آئی اے کے خلاف آئی، وہ دونوں درخواستیں جو ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ محسن بیگ کی اہلیہ کی درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ ایک درخواست محسن بیگ کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کا جو مقدمہ درج کیا گیا اس کے لیے ہے، دوسری جو درخواست ہے وہ محسن بیگ کے گھر پہ چھاپہ مارنے کے لیے ایف آئی اے کے خلاف اور ان کے گھر والوں کو ہراساں کرنے کے خلاف جو ہے یہ درخواست ہے۔ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سنگل رکنی بیچ دونوں درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔